नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में शहर व्यापी एक स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बड़ी जो है वो पहल के मैं आपको बता दूं, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी और स्वच्छता अभियान ये जो ड्राइव है पिछले 17 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में दिल्ली के तमाम लोगों से ये बात करते हैं और जानते हैं कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की इस इनिशिएटिव में, इस ड्राइव में कितना साथ देंगे और दिल्ली को स्वच्छ बनाने में क्या सिर्फ सरकारी सहयोग करेगी या जनता भी सहयोग करेगी। इसको लेकर के आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है? अंश त्यागी। अंश, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ रेडियोलॉजी का। अभी पता चला होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी पहल की है दिल्ली को स्वच्छ बनाने में। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, ये हमारी ड्राइव चलेगी 2 अक्टूबर तक और हम चाहते हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करें जिससे दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ बनाया जाए। क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट करी है सरकार ने, जिससे कि हमारे देश में और हमारे जो दिल्ली सरकार ने कसब करा है, तो इससे गंदगी बहुत ज़्यादा दूर होगी और जो आसपास में फालतू कूड़ा करकट रहता है उससे बीमारी होती है ज़्यादा, तो बीमारियाँ भी कम होंगी इससे। और सरकारी हॉस्पिटलों के आसपास जो बीमारियाँ फैलती हैं ज़्यादा, वो इससे फैलती है कूड़े से। वहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है या जहाँ पे कहीं भी पब्लिक एरिया है वहाँ पे अगर कूड़ा इकट्ठा होगा तो ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। अगर धीरे धीरे सरकार इसमें सहयोग करे और थोड़ा अच्छा लगे उन्हें, मतलब स्टेप आगे फॉरवर्ड करें, तो इससे क्या होगा, हमारे जो देश में जितने भी युवा हैं ना, उन्हें पता लगेगा कि इसकी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि साफ़ सफाई में रहना। अब देखिए, ये साफ़ सफाई है वो मैं देख रहा हूँ सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो कचरों का सेग्रीगेशन होता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। 3R जैसे रिड्यूस है, रिसाइकिल है, उस सब पर जोर दिया जाएगा। तो उसको लेकर सबसे अच्छी चीज़ है सेग्रीगेशन करना चाहिए, ड्राई अलग और वेट अलग, जिससे कि हमें जो जितने भी हमारे वर्कर हैं MCD के, जितने भी हमारा स्टाफ है, उन सबको आसानी होगी इन सबको कूड़े को अलग अलग रखने में और बाद में इसको रिसाइकिल करने में। तो इससे हमारा जो जितना भी कूड़ा है ना वो आराम से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और जितने भी अगर प्लास्टिक वेस्ट है वो मिक्स नहीं होगा नॉर्मल वेट वेस्ट से जो हमारा हाउस होल्ड से आता है। प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम देखते हैं गंदगी उसके कारण ज़्यादा फैलते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाएगा, जिससे ज़्यादा कूड़ा कचरा भी न फैले और प्लास्टिक का भी कम से कम उपयोग हो। तो उसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेस्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उससे एक बार यूज़ करके हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हाँ, और माइक्रो प्लास्टिक कम होती है उसमें। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि प्लास्टिक को ना डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम वन टाइम यूज़ प्लास्टिक यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इसके लिए NDMC है, MCD है, DCVs है, इन सबको तो बोले जा रहे हैं, लेकिन आप सब नागरिकों से भी आह्वान किया जा रहा है कि आप भी साथ दी और जो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देगा जो भी बोर्ड, उसे 1 करोड़ रुपए मासिक वे में दिए भी जाएंगे। तो कितना अच्छा है? ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे लोगों को क्या अच्छा लगेगा, उन्हें इनाम भी मिलेगा, साथ में हमारा जो दिल्ली शहर है साफ़ हो जाएगा और अगर कोई इनाम मिलेगा तो सब आराम से इसमें भाग लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सबसे मेन चीज़ है, सबसे फ़ायदा हमारा, बीमारियाँ कम होंगी और साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो एज ए स्टूडेंट आप पार्टिसिपेट करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट? बिल्कुल पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे हम सब। क्या कहेंगे दिल्ली की CM को इस ड्राइव के लिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ें और देश और दिल्ली को साफ़ करें। ठीक है, आपका क्या नाम है? दीपांशु जोशी। अंशु, आप क्या करते हैं? मैं भी रेडियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। हाँ, क्या कहेंगे, जैसे आपके साथी ने कहा कि एक बहुत अच्छी ड्राइव है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली को चमकाने का, आप कैसे देखते हैं जो दिल्ली के CM ने बोला है दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, ये हमारी ड्राइव होगी 2 अक्टूबर तक चलेगी, क्या कहेंगे? तो ये ड्राइव जो चल रही है दिल्ली सरकार द्वारा, ये सही चीज़ है, क्योंकि साफ़ स्वच्छता अभियान हमारा पहले से चल रहा है। जैसे कि जब अगर देश साफ़ होगा तो हम आसपास की जो गंदगी है वो भी साफ़ होगी और जिससे कि मतलब आपको पता ही है, स्वच्छता अगर बनी रहेगी तो ये सबके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी, बाकी दिल्ली वासियों के लिए भी। तो ये सही चीज़ है जो स्टार्ट करा है सरकार ने। जी, देखिए, सरकार ने स्टार्ट किया है तो तमाम सरकारी जो आप कह सकते हैं एजेंसी से, जैसे MCD है, NDMC है, DCV है, तो सब करेंगे, ये RW है, लेकिन आप लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है कि आप भी साथ दीजिए, देंगे साथ? जी, आपने सही बोला कि ये एक नॉर्मल पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कूड़ा कचरा ना फैलाएं आप, पर हाँ हम भी ध्यान देंगे अब से, हमारा जो भी हो पाएगा हमसे। बाकी सारे युवा दिल्ली सरकार के साथ है। आप अगर जो भी मुहिम स्टार्ट करा रहे हैं उसके लिए युवा भी आपके साथ है। अब इस पर 3R का जो है ध्यान दिया जा रहा है कि रिड्यूस कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, तमाम जो बातें हैं वो बताई जा रही है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? हाँ, 3R सबसे बेस्ट है, इसके पोस्टर भी मैं देखता रहता हूँ। पर हाँ, अच्छा है, रिड्यूस, रिसाइकिल, जो भी चीज़ रिसाइकिल हो सकती है उसे रिसाइकिल करना चाहिए और जो मतलब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे कि आपने पहले बताया, तो वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे कि कम जैसे कूड़ा कचरा फैले और बीमारियां कम फैले, बस। और यही सभी बोर्ड में साफ़ सफाई होगी, जो बोर्ड अच्छा काम करेगा उसे 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी पहल है।
हाँ, ये भी अच्छी बात है, पर ये इससे क्या है कि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस अपने जो डेली लाइफ में साफ़ सुथरा वो स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, बाकी तो चलता रहता है। एज ए स्टूडेंट आपको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का काम कैसा लगता है? 1.5 साल हो चुका है उनकी सरकार बनी, कौन कौन से काम आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, अभी तो फ़िलहाल रेखा गुप्ता ने 1.5 साल हो जाए, पता है आपको, तो ऐसा कोई काम खास करा नहीं है, पर यह है कि स्वच्छता में जो काम कर रही हैं वो चीज़ अच्छी बात। इसके लिए क्या कहेंगे आप मैम? हाँ, इसके लिए तो आपने बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम, बस इसको चलाते रहिए और बस दिल्ली को स्वस्थ करिए। और आप भी देंगे सर? जी बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु, आप क्या करते हैं? मैं भी सेम रेडियोलॉजी कोर्स करता हूँ। अच्छा, ठीक। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी बुराड़ी में रह रहा हूँ। बुराड़ी में रहते हैं। क्या कहेंगे दिल्ली में जो 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये दिल्ली को कूड़े से आज़ादी ड्राइव चलाई जाएगी, इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली से जो सरकार ने हमारा जो ये ड्राइव चलाया है, ये सरकार ने ऐसे चलाया है कि अगर आप नॉर्मल पर्सन, अकेला सरकार तो ये कुछ कर नहीं सकता है कि सरकार ने मुहिम चला दी और बाकी लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल पर्सन का भी ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इसमें पूरा योगदान दे, अपने आसपास की जगहों को पूरा साफ करें, हर एक चीज़ों को इस्तेमाल करें, बट लिमिट में करें। जो कि प्लास्टिक है उनको बर्न ना करें, रिसाइकलिंग के लिए दें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि दिल्ली को हम ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। तो दिल्ली में क्या कारण मानते हैं जो इतनी गंदगी फैल जाती है, इतना कूड़ा फैला रहता है, क्या कारण आप मानते हैं? मेन कारण तो इसका ये है कि जो भी हम कूड़ा करते हैं या हम अपने घर का साफ़ सफाई करते हैं, तो वो कूड़ा सारा जाके हम बाहर फेंक देते हैं या रोडों में या कहीं नाले में वो फेंक देते हैं। तो हमें ज़्यादातर वो नहीं करना है, हमें उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालना है और जो भी MCD वगैरह है उनके वर्कर्स को देना है, ताकि वो अपना रिसाइकलिंग का काम अपना कर सके अच्छे से। तो इसके लिए अब देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 3R का भी उपयोग किया है कि रिड्यूस कीजिए, रीयूज़ कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, वो कितना जरूरी है? हाँ, तो 3R जो है वो रिसाइकिल इसमें सबसे बेस्ट है। और रिसाइकिल में ऐसा होता है कि हमारा जो बर्न है तो उसमें बर्निंग में वो होता है एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन भी हमारा कम होगा। और रिसाइकलिंग में हमारी चीज़ें जो सारी प्लास्टिक चीज़ें हैं वो रिसाइकिल होके दोबारा उपयोग में आ सकते हैं। रीयूज़ में भी दोबारा उपयोग में आ सकते हैं, कम से कम आते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसके लिए मतलब आप अच्छी पहल मानते हैं दिल्ली की? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल की है रेखा गुप्ता CM मैम ने, हमारी बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। राज्यों के लिए कितनी ज़रूरी है ये भी? ये दूसरे राज्यों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि पूरे राज्यों की नहीं, ये पूरे ग्लोबल इन्वायरमेंट की के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट जितना स्वस्थ रहेगा उतने ही हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे और उतना ही हमारा पेशेंट क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा रहेगा। सभी जो बोर्ड इसमें शामिल होंगे उसमें जो बेस्ट करेगा उसे 1 करोड़ रुपए मासिक वे में भी दिए जाएंगे, वो कितना जरूरी है? देखो, ये मासिक वे जो है 1 करोड़ एक इनाम जो है वो तो बोलने की चीज़ होती है कि भाई यहाँ के दे देंगे, वो मेन चीज़ है कि उनको सपोर्ट करना है। हमको सपोर्ट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हाँ, कि ऐसा है कि जो ज़्यादा सपोर्ट करेगा उसको इनाम मिल सकता है, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है वो मिल सकता है। एज ए स्टूडेंट आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखो, हम एज ए स्टूडेंट हमें ज़्यादा तो हमारा कुछ होता नहीं है, पर नॉर्मल जो भी हमारे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल वगैरह, वो हम डस्टबिन में यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आसपास के लोगों को बता के ये मुहिम चल रही है, तो इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको। चलिए, लास्ट में आप दिल्ली की CM को इसके लिए क्या कहेंगे? तो मैम, आपने जो भी ये ड्राइव चलाया है बहुत ही अच्छा ड्राइव है, और इसके लिए अगर आप आगे करते रहेंगे तो हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवलीन है। लवलीन, आप क्या करते हो? मैं मेडिकल रिकॉर्ड स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ बदरपुर। क्या कहेंगे लवलीन, जिस तरीके से दिल्ली की CM ने ये स्वच्छता अभियान चलाने का एक तरीके से इनिशिएटिव लिया है कि दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, दिल्ली बनेगी अब साफ़ सुथरी, क्या कहेंगे इसके लिए? ये मुहिम बहुत अच्छी है, जो CM मैम ने जो इनिशिएट किया है वो बहुत अच्छी है, जिससे कि हमारे जो पूरे देश में जो बीमारीज़ हैं, वो भी बीमारी वगैरह भी है और वो सब बहुत कम होगा। और हमारे पूरे जो पेशेंट्स होगा, वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होंगे वो भी कम होंगे उससे। क्या कारण मानते हैं कि दिल्ली इतनी अस्वच्छ होती हुई नज़र आ रही है, इतना कूड़ा कचरा रोड पर, हॉस्पिटल्स के बाद? आप खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, तो ये सब जो फैला रहता है, क्या कारण मानते हैं? हम यही कारण मानते हैं कि यहाँ जो कि लोगों को पता नहीं होता इन सब के इनिशिएटिव के बारे में, तो इसी चक्कर में वो लोग, और उनको पता नहीं है कि कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है, कूड़ा इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाँ,
तो अगर लोगों को अब अवेयरनेस होगी, लोगों को बताया जाएगा, ये इनिशिएटिव लिया जाएगा कि उन्हें भी साथ देना है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर दिल्ली को साफ़ बनाना है, तो ये कितना अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। लोगों को भी इससे बहुत सीखने को मिलेगा कि कहाँ कूड़ा फेंकना है, कहाँ कूड़ा फेंकना नहीं है, और बीमारी उससे बहुत कंट्रोल में रहेगी। ये अच्छा, आप देंगे इस इनिशिएटिव? ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम देंगे। कैसे दे सकते हैं, क्या हम ऐसे हम बता सकते हैं लोगों को कि हाँ, ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना, उसमें पार्टिसिपेट करना कि यहाँ पे प्रोग्राम्स ऐसा है, तो वहाँ पे से जाके उनको बोलना कि बताना कि ये ऐसा प्रोग्राम वगैरह चालू है। बस इसमें जो 3R है, जैसे रिड्यूस है, रीयूज़ है और रिसाइकिल है, ये सब भी जो है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो वो कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रिड्यूस है, रिड्यूस हम लोग कूड़ा करकट कम कर सकते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट में जो कूड़ा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है वो कम होता रहेगा। रिसाइकिल हम दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल करके। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, उसको हम किसी भी चीज़ में, आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, और दोबारा उसको, प्लास्टिक को तो आपको पता ही है कि प्लास्टिक दोबारा बहुत उसको टाइम लगता है कि उसको सॉइल में डिग्रेड होने के लिए। रीयूज़ हम एक ही चीज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, पेन हो गए, रिफ़िल्स हो गए, वो सबको रिफ़िल को रिसाइकिल करके हम दोबारा यूज़ करके, पेन के वैसे बॉडीज़ हो गए उसको ऐसे फेंक देते हैं, तो उसको उसमें इंक डाल के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तमाम गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जैसे दिल्ली MCD है, NDMC है, DCB है, RWS है, ये सब तो साथ देंगे, लेकिन जनता का, आप लोगों का साथ देना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग को कूड़ा डस्टबिन वगैरह जगह जगह पे रखवाना चाहिए, जैसे ये सब के इनिशिएटिव रखना चाहिए। जो बेस्ट बोर्ड है उन्हें 1 करोड़ का इनाम भी मिलेगा, तो खुश हैं? ये खुश तो है, वैसे प्राइजेज़ वगैरह तो अच्छी बात है, रखने चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट प्रॉपर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए, लास्ट में दिल्ली की CM को आप इसके लिए क्या कहेंगे? मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस ड्राइव्स को इनिशिएट करने के लिए। थैंक यू। देखिए, अब आप सबसे हमने बात की, तो आप सब एक ही आवाज़ में कहिए कि आप जो है इस पूरी ड्राइव का साथ देंगे। हम इस पूरी ड्राइव का साथ देंगे। पूरी ड्राइव का साथ देंगे। हम पूरी ड्राइव का साथ देंगे। तो बिल्कुल हमने तमाम स्टूडेंट से बात की। ये सभी स्टूडेंट जो है वो मेडिकल सरफेसिंग लाइन से है, जो कि सब जो है वो रेडियोलॉजी का जो है अभी कोर्स कर रहे हैं, और इन सब ने कहा कि हम दिल्ली सरकार द्वारा जो दिल्ली को कूड़े से आज़ादी और दिल्ली को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प है, जो इनिशिएटिव है, जो 2 अक्टूबर तक, 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसका हम साथ भी देंगे और अवेयर भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर चले, जैसे NDMC, MCD और DCBs के साथ मिलकर, RWS के साथ मिलकर ये सब दिल्ली के लोग अपनी दिल्ली को, अपने शहर को सुंदर बनाएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।